हेलो दोस्तों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 20% लेकर के आए हैं जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वागत में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि? अब देखिए, स्वागत का संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें संधि विच्छेद इसका होगा सु प्लस आगत। सु प्लस आगत। अब देखिए, ऊ की मात्रा ऊ के बाद आ गया तो वाह हो गया, तो ये किस में होती है? ये हमारी पहचान होती है यण संधि की। तो इसमें आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन, इसमें आंसर रहने वाला हमारा ऑप्शन बी, यण संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भानुदय में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। अब भानुदय का संधि विच्छेद करते हैं। भानु प्लस उदय, ऊ के बाद यानी कि हर्षव, ऊ के बाद हर्षव ऊ आ जाता है तो वो बन जाता है दीर्घ ऊ। तो ये कौन सी संधि हो गई हमारी? ये हो गई हमारी दीर्घ स्वर संधि। तो इसमें हमारा आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी। आपने जो बताया वो बिल्कुल सही है, दीर्घ स्वर संधि। चलिए नेक्स्ट है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। अब सूर्योदय का संधि विच्छेद करते हैं तो सूर्योदय का संधि विच्छेद किया हमने, सूर्य प्लस उदय। तो देखिए, ए के बाद क्या आ गया? ऊ, तो क्या बन गया? ओ। तो ये किसकी पहचान होती है? ये पहचान होती है हमारी गुण संधि की। तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, गुण संधि। आपने जो बताया उसका वो आंसर आपका बिल्कुल सही था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हरिश्चंद्र का संधि विच्छेद करना है। कौन सी संधि है बताना है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या दीर्घ संधि है? अब चलिए इसमें देखते हैं। तो इसका विच्छेद करते हैं हम। विच्छेद होगा हरि है प्लस चंद्र। ये इसका क्या हो गया? विच्छेद हो गया। तो देखिए हमें दिखाई दे रहे हैं विसर्ग, तो ये हमारी कौन सी संधि हो गई है? जो हमारा आंसर इसमें रहने वाला है विसर्ग संधि, सी वाला ऑप्शन। आपका आंसर भी बिल्कुल सही था। चलिए अगले पर चलते हैं। उच्चारण का संधि विच्छेद करना है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है या विलोम संधि है? अब इसमें एक ऑप्शन तो अपने आप ही कट गया, जो विलोम कोई संधि होती ही नहीं है, क्योंकि संधि कितने प्रकार की होती हैं? 3 ही प्रकार की संधि पाई जाती हैं, व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि। अब चलिए इसकी बात कर लेते हैं कि उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उच्चारण का संधि विच्छेद होता है उत् प्लस चारण। अब देखिए इसमें क्या निकल कर आया? इसमें व्यंजन के बाद व्यंजन आ गया, तो ये कौन सी संधि हो गई? ये हमारी हो गई है व्यंजन संधि। ऑप्शन एक इसमें सही इसका होगा। तो ये 5 क्वेश्चन हमारे हो गए। चलिए अगला करते हैं। उल्लेख का संधि विच्छेद कौन सा सही होगा? उल प्लस लेख, उत प्लस लेख, उल प्लस लेख, उ प्लस आलेख। तो इसमें चलिए इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी। इसमें आंसर रहने वाला है इसका ऑप्शन बी, उत प्लस लेख। नेक्स्ट देखिए, अत्याचार में बताना है। अत्य प्लस आचार, अति प्लस आचार, अत्य प्लस चार, अति प्लस आचार। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस आचार। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिगंबर में दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर। अब चलिए इसका आंसर है, आपने अगर इसका आंसर आपने बी बताया है तो आपका आंसर इसमें बिल्कुल सही है। दिगंबर का क्या होगा? दिग प्लस अंबर। अगला देखिए, पावक का संधि विच्छेद बताना है। पौ प्लस अक, पा प्लस अवक, पौ प्लस अक, पाव प्लस अक। तो इसमें आपने जो आंसर आपने बताया है ऑप्शन ए, तो वो बिल्कुल आपका ओके है। पौ प्लस अक क्या होता है? पावक।
अब चलिए आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन अगला हमारा है उपेति का संधि विच्छेद बताना है। अप प्लस इति, उपई प्लस इति, अप प्लस एति, अप प्लस इति। तो इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। इसका संधि विच्छेद कर क्या इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, उप प्लस एति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, ये बताना है। अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। अपवाद में भी देखिए उपसर्ग वाद मूल शब्द है, अप आ गया उपसर्ग। पराजय में भी जय मूल शब्द है, पर आ गया उपसर्ग। प्रभाव में भी भाव मूल शब्द है, पर आ गया उपसर्ग। लेकिन जो ओढ़ना शब्द है उसमें हमारा डी ऑप्शन है। ओढ़ना में ओढ़ मूल शब्द है और ना क्या है, प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसमें, ओढ़ना। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द देशज नहीं है, ढेवरी, पोखर, ढोर, पुष्कर। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही आपने इसका आंसर डी जो उत्तर आपने बताया है वो बिल्कुल सही है। पुष्कर क्या है, एक तत्सम शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वनवास में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या बहुव्रीहि है। तो चलिए इसका विग्रह करते हैं। वन में वास, तो ये जो कारक चिन्ह किस में दिखाई देते हैं, ये आते हैं तत्पुरुष समास में। तो इसका आंसर आपने बिल्कुल सही दिया है। इसका आंसर आपने दिया है ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है पंचवटी में कौन सा समास है, द्विगु है, नए तत्पुरुष है या तत्पुरुष है या कर्मधारय है। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। आपने जो आंसर दिया है द्विगु 5 वटियों का समूह है, तो समूह आते ही क्या बन जाता है, द्विगु। आपका आंसर ए बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है, द्विगु है या कर्मधारय है। तो इसमें आपने जो आंसर दिया है आपका, इसमें रहने वाला है पीत हैं अंबर जिसके, यानी कि श्री कृष्ण या विष्णु। तो आपका आंसर ए बिल्कुल सही है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। नरोत्तम में कौन सा समास है, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययभाव या कर्मधारय। नरों में उत्तम। अब देखिए कारक चिन्ह आ जाते हैं तत्पुरुष समास में, तो आपका जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आपने बताया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आजन्म में कौन सा समास है, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययभाव समास। अब देखिए आपने इसका आंसर, इसका विग्रह करते हैं पहले। जन्म से लेकर, यानी कि जन्म मूल शब्द है, आ गया, इससे पहले उपसर्ग या शब्दांश लगा हुआ आ गया है, अव्यय आ गया है। तो ये कौन सा हो गया, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, अव्ययभाव समास। आगे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके अर्थ बताने हैं कि कौन सा इसमें अर्थ सही है। वल्य का क्या अर्थ होता है, वृक्ष की छाल, मृग छाल, घेरा, आवरण। अब वल्य का अर्थ बताना है क्या होता है। तो वल्य का अर्थ आपने इसका आंसर बताया है घेरा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगले पर चलते हैं। संपुट का क्या अर्थ होता है, मिश्रण, बंधी हुई अंजलि, पिटारी, मंजूषा। अब संपुट का अर्थ होगा, इसमें इसका आंसर रहने वाला है बंधी हुई अंजलि। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है परभंजन का क्या अर्थ है, अंजन, तोड़फोड़, खंड खंड, तेज वायु। तो इसमें आपने अपना आंसर बताया है। इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन, प्रभंजन का मतलब होता है तेज। ऑप्शन रहेगा इसमें डी, आंसर है डी वाला जो ऑप्शन है वही इसका आंसर होगा, तेज वायु। तो मैं आशा करती हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका।